हेलो एवरीवन, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो भाई साहब, मैंने देखा एक वीडियो, और वीडियो की का आप सबको पता है, वो है वीडियो लखनीत का। वीडियो देखकर बहुत सारी चीज़ों को देखकर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, और कुछ ऐसी चीज़ें पता चलें जिससे भाई प्राउड भी बहुत हुआ। पहले बात करेंगे प्राउड, बाद में लेंगे मज़े हैं। तो जो प्राउड मोमेंट था, वो सबसे बड़ा मोमेंट ये था जब पता चला, वैसे तो मुझे पता था और आप सबको भी पता है कि जो नीतू की मॉम है वो कहाँ काम करती हैं, राष्ट्रपति भवन में। ये हम सबको पता था। तो वहाँ पर काम ही करना बहुत बड़ी बात है अपने आप में। कितने सारे लोग हैं जो वहाँ पर एंट्री नहीं पा सकते, समझ रहे हो? पे हर कोई नहीं जा सकता है ना। वो ऐसी जगह है राष्ट्रपति भवन। फिर जब आज पूरे तरीके से यूँ क्लियर हुआ कि भाई वो काम कहाँ करती हैं, किसके साथ करती हैं, तो इतनी बड़ी बात सुन के भाई दिल खुश हो गया। और वाकई में वो लेडी बहुत ही ज़्यादा उनके लिए शब्दों में बखान कर पाना मुश्किल होगा, जितना डाउन टू अर्थ और स्वभाव, मतलब भाई साहब ऐसा स्वभाव तो किसी का हो ही नहीं सकता। यहाँ लोग छोटे छोटे काम करके इतना ज़्यादा उत्पात मचा देते हैं। उनके ऊपर जो जो इल्ज़ामात लगे थे, अब मुझे याद आ रहा है कि वाकई में अगर वो चाहते तो बहुत अच्छे से जवाब दे सकती थी, पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया कि मायके वालों की हैसियत ही नहीं थी देन लेने और न जाने का। वो कमेंट्स भूली नहीं हूँ, और आज मुझे और ज़्यादा उन पे प्राउड फील हो रहा है। और अब यकीन हो गया कि जो नीतू के संस्कार हैं वो कहाँ से आए हैं, नीतू के अंदर जो इतना धैर्य है वो कहाँ से आया है। वाकई में आंटी जी, आपने बहुत ही ज़्यादा धैर्य के साथ लोगों को जो जवाब दिया है, आपका कुछ ना बोलना ही जवाब है, आपका जाना ही आपका जवाब है। तो मैं सैल्यूट करती हूँ आपको, क्योंकि भाई हर किसी के बस की बात नहीं है। तमाम लोग तो वहाँ जॉब करके ही एकदम हर चीज़ में उसका जिक्र करते, हर चीज़ में वहाँ का नाम लेते कि भाई हम वहाँ पे काम करते हैं। तो जब पता चला कि इससे पहले वो जॉब करती थी वहाँ पर जो पूर्व राष्ट्रपति है ना, उनकी वाइफ के साथ, और इस समय जो वहाँ पर काम कर रही हैं प्रेजेंट राष्ट्रपति, उनके साथ काम करना, भाई साहब बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो आप सबको भी उम्मीद करती हूँ आज ही पता चला होगा, और आपको कैसा लग रहा है ये जानने के बाद कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या आपको इससे पहले पता था? नहीं पता रहा होगा। आप सबको भी यही पता था कि राष्ट्रपति भवन में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे काम भी होते हैं, तो किसी डिपार्टमेंट में कर रही होंगी काम, मुझे भी यही लग रहा था। लेकिन कतई ये नहीं पता था कि वहाँ पर वो उनके साथ काम करती हैं। मतलब पहले भाई इतने दिनों से वहाँ पर वो काम कर रही हैं, मतलब भाई अभी भी कर रही हैं। तो मैं कहना चाहूँगी कि ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है। और ये बात सुनकर बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा, और अंदाज़ा भी लगा लिया होगा कि वो किस प्रकार की महिला हैं, किस प्रकार की वो लेडी हैं, और कैसे संस्कार अपनी बेटियों के अंदर उन्होंने डाले हैं। तो भाई संस्कारों पे बात उठी थी, इसलिए आज मेरे मुंह से ये बात निकल गई कि वाकई में संस्कार ऐसे हर किसी के अंदर हो ही नहीं सकते, है ना। जो संस्कार इनके अंदर हैं वो किसी और के अंदर देखने को मिल ही नहीं सकते, है ना। तो देखकर बहुत ही अच्छा लगा। और ये लोग कल वहाँ पर विज़िट करने गए थे, वहाँ की चीज़ों को काफ़ी हद तक दिखाया, है ना, जहाँ तक उनको विज़िट के राइट से जहाँ तक जा सकते थे, जिन चीज़ों को दिखा सकते थे, तो उन सब चीज़ों के बारे में वार्तालाप करी। वैसे राष्ट्रपति भवन के अंदर यहाँ लखनऊ में, तो यहाँ पर जो राष्ट्रपति भवन तो नहीं है, पर यहाँ पर जो राजभवन है, यहाँ पे प्रदर्शनी वगैरह लगती है ना। तो यहाँ पर भी कुछ टाइम के लिए जनता के लिए खोला जाता है। तो मुझे लगता है कि वहाँ पर भी कुछ ऐसा होगा, जो उद्यान वगैरह हैं वो जनता के लिए किसी न किसी टाइम तो खोले जाते होंगे। बाकी मुझे इस बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है, पर ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा ये सब जान करके। और वो देख करके बहुत सारी जानकारी भी वहाँ के बारे में मिली कि कहाँ पे जब कौन आता है तो कहाँ पर उसको रोका जाता है, और लास्ट टाइम 26 जनवरी को कहाँ पे कौन कौन लोग आए थे, तो वो जगह भी देखी सबने, है ना। उसके बाद जब वो दोनों लौट रहे थे तो उन्होंने ऑटो की बात करी थी कि भैया ऑटो में हम सबसे ज़्यादा कहाँ बैठे हैं। तो पता चला कि भैया दोनों महोदया मुंबई की नगरिया में गए थे और ऑडिशन देने। तो कहते हैं ना कि अगर आपके साथ
ऊपर वाला जो आपके लिए बेस्ट होता है वही आपको देता है। तो इन्होंने भी अपने कुछ सपने सजाए होंगे कि भाई हम भी जाए के वहाँ ऑडिशन देंगे, सीरियल्स में काम करेंगे, ऐसा नीतू ने बोला। लेकिन भाई जो आज कर रहे हैं वो किसी सीरियल का कोई मोहताज नहीं। भाई इनकी जो फैमिली है डायरेक्ट इनसे कनेक्ट करती, लखनीत फैमिली की बात कर रही हूँ, इतने मिलियन में है, इतने ज़्यादा लोग देखते हैं, और सीरियल से कई गुना अच्छा कमा रहे हैं। और भगवान करे आने वाले दिनों में और तरक्की करें। तो स्ट्रगल के डेज़ इन्होंने पहले भी देखे थे और अभी भी याद है, उस चीज़ की वैल्यू भी करते हैं, है ना। और उसके बाद बात करते हैं सरप्राइज़ की। तो भैया सरप्राइज़ में जो है कहते हैं ना कि उल्लू बनावा बड़ा मज़ा आवा। बचपन में हम सब यूँ बहुत गेम खेले हैं, तो वैसे कुछ गेम हो गया नीतू के साथ। उनको लग रहा था कि भैया बुलेट आएगी, और मैंने भी सोच लिया था कि जो नेक्स्ट रील होगी अब बुलेट के साथ होगी। हो सकता है आपने भी इमेजिनेशन कर लिया हो। लेकिन भाई खोदा पहाड़ निकला चुहिया, तो वहाँ पर एक फ़िटनेस साइकिल ली गई है जिससे अब लोग चलाएँगे। और भाई वैसे तो दोनों बहुत फिट हैं, सुपर डुपर फिट हैं, पर उसमें भी कोई कोताही आगे के लिए नहीं बरतना है। और अपना जो है खान पान के साथ साथ भैया फ़िटनेस पे ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। टाइम का अभाव हो पाता है, कई बार तमाम लोग प्लान बनाते हैं कि भैया जिम ज्वाइन करेंगे, वॉक करने जाएंगे, यूँ करेंगे, वो करेंगे, फलान ढमाक, पर इसके लिए इच्छा शक्ति का होना बहुत अनिवार्य है। जब तक आप ना एक स्ट्रॉन्ग इच्छा शक्ति के मालिक नहीं हैं तब तक ये सब हो ही नहीं सकता। रोज़ आप पुलाव पकाएंगे और फिर ठंडा हो जाएगा, खाएंगे नहीं, वह पुलाव ही रहेगा, ख्याली पुलाव है। तो भैया वैसे भी फ़िटनेस पे ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। खास कि देखिए एक टाइम के बाद ना कोई किसी का काम नहीं आता, अगर वो जो आपका काम आता है वो है आपका बॉडी, शरीर, तो वही आपका साथ निभाता है बुढ़ापे में, हैं, या फिर कोई लाठी डंडा। तो हो सके तो अपने शरीर को थोड़ा सा प्रायोरिटी दीजिए। रोज़ रोज़ जो बहाने मारते हैं, कुछ ना कर सके तो पैदल चलिए, क्योंकि मेरे से बाकी चीज़ें तो नहीं ना हो पाती क्योंकि समय का अभाव है। तो भैया मैं तो पैदल ही चली जाती हूँ। कम से कम डेली का 4 किलोमीटर वॉक ज़रूरी है। जितना हो सके उतना करो। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो, जिम नहीं जा सकते हो, बाकी कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते हो, तो भैया कहीं बाज़ार जाना, कहीं ऑफिस से वापस जा रहे हो, अब अपना अगर व्हीकल है तो नहीं, तो सबसे पहले अपना व्हीकल छोड़ो, मेट्रो से जाओ, ऑटो से जाओ, तब तुम ना ज़रूर पैदल चलोगे, इतना हमें यकीन है। तो आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो भाई साइकिल का भी पूजा वूजा हुआ, सरप्राइज़ दिया गया। आने वाले टाइम में एक शादी है, रोहित की शादी, तो वहाँ की वीडियोस भी देखने को मिलेंगी। इसके अलावा अब वेजिटेशन जो है आगरा की, अब वहाँ के बारे में क्या होता है, कैसे कैसे होता है, वो वीडियो हम लोग जल्द ही देखेंगे। लेकिन वाकई में मैं फिर से एक बार कहना चाहूँगी कि जो हमने वीडियो देखा, जो हमने क्लिप देखी, वाकई में बहुत मज़ेदार नज़ारा था राष्ट्रपति भवन में। क्योंकि मुझे तो कभी ऐसा अवसर नहीं मिला है और ना ही आप में से तमाम लोगों को मिला होगा, पर ये देखकर बहुत अच्छा लगा होगा, है ना। क्योंकि हर किसी को अंदर एंट्री नहीं मिल सकती। बचपन की बहुत सारी चीज़ें भी वहाँ पर शेयर करी नीतू ने, आपने देखा ही होगा कि भैया बचपन में तमाम लोग होता है ना, फूल तोड़ने का बहुत ही आदत होता है। हर जगह लिखा ज़रूर होता है पर सबकी नज़रों से बचा के एक फूल तोड़ ही लेते हैं। तो ऐसी सारी चीज़ें शेयर करी। उसके बाद जब पहली गाड़ी ली थी तो उसके बाद मम्मी जी को डेली ऑफिस छोड़ने जाना, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करा। बाकी की चीज़ें शेयर करने का हमें कोई ज़रूरत नहीं है और उम्मीद करते हैं आप भी ना ज़्यादा शेयर करने का ज़रूरत ना ही कीजिएगा। काहे कि जो कुछ लोग ज़्यादा उत्पात मचा रहे हैं तो अपना उत्पातें मचाते रहें, उनके लिए इग्नोरेंस वाला काफ़ी है। काहे कि भाई खुद रायता फैलाएंगे और खुद ऐसी ऐसी चीज़ें बोलेंगे, धमकी वमकी देंगे, तो ऐसे लोगों के लिए इग्नोरेंस सबसे बढ़िया तरीका होता है कि तुमको जितना गंद पाना है गंद पाओ, कभी अच्छे बन जाओ, कभी कुछ बन जाओ, है ना। तो ऐसे लोगों से भाई दूरी बनाए के रखो, ज़्यादा बेहतर है। हाँ, अगर मजबूर किया गया किसी चीज़ को लेकर तो ज़रूर वार्तालाप होगी, कहे कि डरते तो आज भी नहीं है ना। हम भी सौ की सीधी बात है कि अगर डरना तो सिर्फ ऊपर वाले से डरो। यहाँ किसी भगवान के बनाए बंदे से डर गए तो फिर बात बेकार है ना। धमकी जिसको देना है देते रहो, धमकियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर मैं समझ गई तरीका जो आप इख्तियार कर रहे हैं, है ना, वो तरीक़ों से कुछ नहीं हो सकता। सुनने में आया लोग बिग बॉस जाना चाह रहे हैं ऐसी कंट्रोवर्सी करके, तो भैया उनको करने दो। और उम्मीद करते हैं कि आप भी ना उन बहकाओं में नहीं फंसोगे, आप भी सच्चाई जानते हो, है ना। तो ऐसी चीज़ों की बात ही क्यों करनी, जिसको जो करना है
घर में बिग बॉस, बाहर बिग बॉस, इधर बिग बॉस, उधर बिग बॉस करने दो, है ना। तो भाई आपको कैसा वीडियो लगा ये वाला, ये ज़रूर बताइएगा। लखन नीतू का ये जो सरप्राइज़ था कैसा लगा। इसके अलावा राष्ट्रपति भवन अगर आप कभी गए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। और भाई अगर आपको वीडियो तनिको पसंद आई तो जाने से पहले कर दीजिएगा लाइक। और आपका विचार क्या है इस बारे में कमेंट करके ज़रूर बताना, आप क्या सोचते हैं। कंट्रोवर्सी वाले लोगों को दूर ही रखो, ज़्यादा बेहतर है जी। चलिए टाटा बाय बाय।